नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह खबर हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए बड़ी ज़रूरी है। अक्सर अब यह सुनने में आ रहा है कि कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, स्कूटी से जा रहा है या फिर बाइक से जा रहा है, अचानक उसे चक्कर आते हैं वह व्यक्ति धड़ाम से ज़मीन पर गिरता है। 15-20 मिनट बेहोश रहने के बाद उस व्यक्ति को अपने आप ही होश आ जाता है। आखिर ये चक्कर क्यों आ रहे हैं, इन चक्कर आने के पीछे क्या कारण है, इसके संबंध में आज इस गंभीर विषय को लेकर मैंने पूर्व एसएमओ डॉक्टर संजीव हसीजा से बात की। डॉक्टर संजीव हसीजा जो हैं वो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, नागरिक अस्पताल झज्जर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो डॉक्टर संजीव हसीजा ने इस विषय पर अपनी क्या राय दी, उन्होंने हमसे क्या बात की, आइए सुनते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है, शहर में हमारी नॉलेज में भी 5-6 केस ऐसे आए हैं कि लोग साइकिल पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं, अचानक चक्कर आता है और वो गिर जाते हैं। 15-20 मिनट बेहोश रहने के बाद उनको होश आता है, चेक भी करवाते हैं लेकिन कुछ निकल कर नहीं आता। तो हम ये जानना चाह रहे थे डॉक्टर साहब आपसे, तो क्या बीमारी है, ये नई बीमारी आई है या किस प्रकार से इसको रोकथाम हो सकती है? हम सभी ब्लड प्रेशर के बारे में जानते हैं। ब्लड प्रेशर कभी हाई और कभी लो होता है। जो आप कह रहे हो कि चलते चलते चक्कर आना, साइकिल पे चक्कर आना, एक्टिवा चलाते हुए चक्कर आना या फिर खड़े होते हुए चक्कर आना, इनके सबसे मुख्य कारण होते हैं शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी और अपना ब्लड प्रेशर और किडनी की दिक्कत। इन बीमारियों की वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है हमारे शरीर में। कभी ये समस्या अगर हम बाहर हैं या घर पे हैं तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को ये दिक्कत होती है, चलते हुए गिर गया या एक्टिवा चलाते हुए प्रॉब्लम आई या कुछ आया, उस पेशेंट को वहीं पे ही आसपास किसी भी जगह पे लेटा के और उसकी जो दोनों टांगें हैं वो ऊपर की तरफ कर दो। उससे उस पेशेंट के अंदर ब्रेन का सर्कुलेशन होने के बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ये चीज़ करने के बाद भी आराम नहीं पड़ता है तो उसको तुरंत ही नज़दीक के अस्पताल में ले जाके इन बीमारियों से रिलेटेड जो भी चेकअप होता है वो करवाएं। अगर उसमें से कोई भी बीमारी निकल के आती है तो हम उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, इसको रोकथाम करने के लिए अगर हमें पहले से ही पता है कि हमें डायबिटीज़ है या शुगर की बीमारी है तो उसका इलाज हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जिसका मैंने इस झज्जर शहर में जो 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ क्या पाया कि शुगर के इलाज के लिए यहाँ पे जो हमारे मरीज़ हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं रहते। उनका एक रूटीन रहता है कि एक दवाई खाओ और शुगर चाहे 200 है, 300 है, 400 है, उनको किसी को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन दवाई की डोज़ वो एडजस्ट नहीं करते। तो ये समस्या मोस्टली तो डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट में आती है। और तीसरी ये ओल्ड एज में। तो अगर हम शुगर को, हार्ट को और ओल्ड एज, अब ओल्ड एज में हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लो, नमक का सेवन ज़रूर से ज़्यादा ना करें और फलों का सेवन प्रॉपर मात्रा में लें, तली हुई चीज़ें ज़्यादा ना खाएं और टाइम पे योगा और एक्सरसाइज करें तो हम इन एमरजेंसीज से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार है ना, आम देखने में आया है जो शुगर के मरीज़ हैं उनका ये मानना हो जाता है, धारणा बन जाती है कि अगर ये ज़्यादा दवाई खाएं तो हमारे जो है ना किडनी ख़राब हो जाएंगी, लीवर ख़राब हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? शुगर का जो इलाज है, सबसे पहले अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करना है। उसके बाद लाइफस्टाइल में योगा, एक्सरसाइज और खाना पीना। उसके बाद भी अगर हमारा शुगर कंट्रोल नहीं आता है तो फिर हमें दवाई का सेवन करना पड़ेगा।
और दवाई हमें नियमित तौर पे लेनी पड़ेगी अगर हमें शुगर को कंट्रोल करना है। एक धारणा समाज में बनी हुई है कि अगर शुगर की दवाई आपने लंबे टाइम तक खाई तो आपका शुगर किसी चीज़ से कंट्रोल में नहीं आएगा, किडनी खराब हो जाएंगी, लीवर खराब हो जाएगा। लेकिन काफ़ी अध्ययन के बाद ये पाया गया कि शुगर की दवाई से हमें ना तो किसी की किडनी खराब हुए मिली, ना हमें लीवर खराब हुआ मिला। लेकिन जिन मरीजों ने शुगर की दवाई का सेवन नियमित तौर पे नहीं किया, उनको या तो आँख के पर्दे खराब हुए मिले, पैरालाइज काफ़ी हुआ, और कुछ मरीज़ जो झज्जर से ही बिलोंग करते हैं, जिनके रियल एग्जाम्पल हैं, कुछ पेशेंट्स की किडनी ख़राब हो गई और वो अभी डायलिसिस पे चल रहे। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि शुगर को हल्के में ना लेके एक नियम बनाएं और अपनी लाइफ को नॉर्मल रखें, ताकि हम उस उम्र में आके किसी के डिपेंडेंट ना रहें और अपना जीवन अपने सहारे निकाल सकें।